बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुस्तकबिल तो बहुत गहरा है, क्योंकि इसके साथ ये एक ऐसे गुलदस्ता बन गया कि फिर इसमें बिल्कुल कौम परस्ती और ये ज़ई खेली और ये जो मज़हब परस्ती ये बिल्कुल नहीं है। और ख़ासकर हमारे लिए कि मैं कोयटा का ऑर्गेनाइज़र हूँ, लेकिन ये कि हमको टाइम नहीं मिलता है रोज़ कि अभी कल शामिल हो रहे तो उनके लिए एक हफ्ता का टाइम हम लोग देते हैं, 2 हफ्ते का टाइम देता है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। ये लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने 40 साल में इतना काम नहीं किया है और वो काम को दे के आ रहे हैं। इस तरह नहीं है कि वो कुछ नहीं देखे। आजकल तो सब इतना हो गया कि हर एक काम दे के फिर फैसला करता है। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जितना भी काम किया है तो लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं। कल भी हमारे अजहरगंजी में प्रोग्राम है, शमूलियती प्रोग्राम है, और वैसे हमारी बादिजी कॉलोनी में प्रोग्राम था तो वो हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया, अगले जुमे को कर दिया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोगों को रोज़ शामिल करते हुए। तो पार्टी इंशाल्लाह इसकी मुस्तकबिल बहुत गहरी है और इंशाल्लाह ये जाएगी और ये फेडरल पार्टी भी बनेगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम लोग अकेला भी गवर्नमेंट बना सकेंगे अगले दफा इंशाल्लाह। जाम कमाल खान ने हमेशा ये किया कि मेरिट पे फैसला किया उसने, जो इलाका तरक्याती काम की मुस्तहक है तो उसी इलाके के लिए उसने फंड दिया है और ये भी कहा कि काम जो है मयारी हुए, ताकि सेक्रेटरी है, जो भी डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, सबको मैंने यही बताया कि काम भले हमारी बात भी करें, लेकिन उस पे जो है आपने कोई कमिटमेंट नहीं करवाना है, क्योंकि काम जो मयार के मुताबिक नहीं हुए फिर कोई फजूल है। वो काम ना हम बर्दाश्त करेगा ना जाम साहब बर्दाश्त करेगा, क्योंकि काम मयार के मुताबिक होना चाहिए। और इंशाल्लाह हम लोगों ने जितना भी काम किया है वो अच्छा क्वालिटी का किया है और हर इलाके में जो किया है इलाके के मुतबरीन की मशवरे से किया है और इंशाल्लाह इसका रिस्पांस जो है ये सारी जाम साहब को जाता है, क्योंकि जाम साहब खुद सुपरविजन कर रहे हैं, हर स्कीम का अलग अलग वो पूछ रहे और हर स्कीम के लिए वो बार बार अगर फंड भी कम हुआ है तो उसने और फंड भी दिया हुआ है और अच्छा काम हुआ है, मयार के मुताबिक हुआ है। कोयटा में जितना भी काम किया जाए वो कम है, क्योंकि कोयटा का आबादी रोज बरोज बढ़ रहा है। तो इसमें हमारी तजावीज़ ये है कि कोई मेजर काम जो है कोयटा के लिए, ताकि आवाम की जो ट्रैफिक के मसला है हमारी रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, तो इस मुताबिक हमारी जो है कोयटा की मेजर काम किया जाए, ताकि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो गली है नाली है और सबसे बेहतर ये कि ये भी ज़रूरत है, लेकिन इससे हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये पैसे जो है ज़मीन पे खर्च करें, यही रोड के किनारे पे ज़मीन ले ले, रोड को चौड़ा करें। और कोई सबसे पहले ये कि जिधर हमारे इलाके में कोयटा की आबादी हमारी एक ग्राउंड है अयूब स्टेडियम की फिर किधरी कोई ग्राउंड नहीं है, तो इसीलिए जाम साहब ने ये किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दिया हुआ है, जो उसमें ग्राउंड भी मेंशन है, हर चीज़ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोयटा की बनस्बत हर इलाके में एक ग्राउंड दिया जाए, ताकि लोग जो हमारी जवान नशियों में आदी हो रहे हैं और कोई ऐसा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नहीं, कोई जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है हमारे पास, तो गवर्नमेंट ये कि बजाय बिल्डिंग पे पैसे खर्च करने के वो ज़मीन पे खर्च करे। अगर प्राइवेट लेने तो प्राइवेट से ज़मीन हायर करे, अगर सरकारी है तो वो अलाट करे। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि ये मसला हल हो जाए। और बिल्डिंग तो हर एक बनाता है, लेकिन ये कि ज़मीन के लिए कोई पैसा नहीं देता। तो हमारी जाम साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि खासकर इस मसले पे तवज्जो दे। तरक्याती कामों का सेहरा जो है वो जाम साहब के सर जाता है, क्योंकि जाम साहब ने हमेशा जो सपोर्ट किया है वो कच्ची आबादियों को सपोर्ट किया है। और उसका ये कहना है कि आप मेरिट पे काम करें और मेरिट पे जिस इलाके में ज़रूरत हो उसी के मुताबिक आप स्कीम लाए, और इसी के मुताबिक हुआ है। बल्कि पहले जो ये सिस्टम नहीं था कि एस्टीमेट से पहले या PSDP से पहले इलाका को देखा करता था, लेकिन अभी हर स्कीम अलग अलग उसका विजिट होता है, उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनता है, उसके बावजूद फिर जो है PSDP में डाल देता है कि ये सारी अगर वो मुस्तहिक था या वो इसके वो था कि ये काम इधर किया जाए और इधर ज़रूरत था तो वो काम मंजूर होता है। बाकी जो लोगों ने इधर बैठ के डालता था वो सिस्टम खत्म हो गया और ये क्रेडिट जो है सारे जाम साहब के सर जाता है। ट्यूबवेल के हवाले से हम लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो है प्राइवेट ट्यूबवेल। तो जब तक प्राइवेट ट्यूबवेल होता है तो हमारी सरकारी ट्यूबवेल सारी जितने भी हमारी
واسا کی عملہ یا جو بھی ہماری والمین وغیرہ ہے یہ ساری پرائیویٹ والوں کے ساتھ ملے ہوئے. پرائیویٹ ٹیوب ویل 5 سال چلتا ہے اور ہماری سرکاری ٹیوب ویل 5 دن ہی چلتا ہے. ان کا سمرسیبل چائنا کا ہوتا ہے وہ 5 سال چلتا ہے. ہماری جو اوریجنل سمرسیبل ہے وہ 2 دن ہی چلتا ہے, 5 دن ہی چلتا ہے. یہ ساری واسا کی ملی بگت کی وجہ سے ہو رہے. لہٰذا واسا صحیح ہوئے تو انشاءاللہ پانی بہت ہے کوئٹہ میں, کیونکہ میں نے اپنے ایک ٹیوب ویل ہے ہماری علاقے میں لوگوں کو پانی دے رہا ہوں اسپنی روڈ پہ, وہ تقریباً 5 سال ہو گیا. 5 سال 420 فٹ پہ ہم لوگوں نے سمرسیبل ڈالا ہے اور ابھی بھی وہی 420 فٹ پہ, وہ نہ نیچے ہوا ہے نہ اس سے زیادہ ہوا ہے. تو لہٰذا پانی کا کمی نہیں ہے. لہٰذا یہ کہ ملی بگت کی وجہ سے, والمینوں کی ملی بگت کی وجہ سے, اور ہر ایس ڈی او اور سپرویزر نے پرائیویٹ والمین کو ہائر کیا ہوا ہے. سرکاری جو ہے کوئی نہیں ہے جو تنخواہ لے رہے, وہ کوئی نہیں ہے. ہر ایک نے پرائیویٹ رکھا ہوا ہے کہ وہ پیسے اٹھاوے اور ایس ڈی او اور اس کے ساتھ ملے. بالکل امن امان تو فی الحال بہتر ہے اور اچھا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ تو گورنمنٹ کے, کیونکہ ہماری صوبہ تو بارڈروں کے ساتھ ٹچ ہے, کیونکہ ہماری کئی 100 کلومیٹر جو ہے ہماری بارڈر ہے. تو لازمی بات ہے حادثے تو ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ کہ بالکل جو ہے پچھلے گورنمنٹوں سے اس گورنمنٹ میں حادثے کم ہوا ہے, دھماکے کم ہوئے. تو انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح رہے گا, اور انشاءاللہ پورا کوشش ہے صوبائی گورنمنٹ کا کہ بالکل امن امان رہے. اور اس پر سب سے زیادہ جام صاحب کی کہ روز اس کے یہ بریفنگ بھی لے رہے ہیں اور خود بھی مینٹین کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو بلوچستان کی کہ ابھی ہماری یہ کوئٹہ جوگ روڈ ہے یہ بھی ہو رہے, اور کراچی چمن روڈ بھی ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ صفیت میں سارے شامل ہے, اور ہمارے گوادر کا ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہو رہے ہیں. تو اس طرح کئی منصوبے جو جام صاحب نے پرپوز کیا ہے انشاءاللہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے توسط سے وہ بھی ہو جائے گا.